हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बीएड ऑफ एजुकेशन यानी बीएड के बारे में पढ़ेंगे कि बीएड क्या होती है, इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं और फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में क्या सब्जेक्ट आते हैं और हमें किस तरीके से सब्जेक्ट को चूज़ करना होता है। ये सारी चीज़ें हम आज की वीडियो में देखेंगे और जो सिलेबस है उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं, आप किस तरीके से अपने सब्जेक्ट को चूज़ कर सकते हो जिससे कि आपको बीएड करते वक्त किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े और ना ही आप किसी प्रकार की प्रॉब्लम में फंस सको। ये जो सिलेबस है हमारा CRSU का है, जिसे हम चौधरी रणवीर सिंह यूनिवर्सिटी कहते हैं, जो कि जिंद हरियाणा में है। ये हमारे सब्जेक्ट्स हैं जो कि हमारे फर्स्ट ईयर में आते हैं और इसमें क्या होता है, हमारे जो 5 सब्जेक्ट हैं वही कॉमन होते हैं और वही आते हैं। जैसे कि फर्स्ट है हमारा चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, जो कि 100 मार्क्स का होता है, जिसमें 80 मार्क्स का जो होता है वो हमारे पेपर आते हैं और 20 मार्क्स का जो होता है वो इंटरनल असेसमेंट होता है। इसमें क्या होता है कि जो हमारे जो क्वेश्चंस होते हैं 16 नंबर के पर क्वेश्चन आते हैं, मतलब जैसे यूनिट वाइज आते हैं, जो शॉर्ट होते हैं वो 16 नंबर के होते हैं। उसमें वो क्वेश्चन वो 4 नंबर के भी पूछ सकते हैं, नहीं तो वो 2 करके भी पूछ सकते हैं। और परंतु जो उसमें जो लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं वो 4 यूनिट में होते हैं। उसमें क्या होता है कि हर एक यूनिट में 2 क्वेश्चन दिए जाते हैं और उसमें चॉइसेस होती है कि जिसमें से आप कोई से भी अपने हिसाब से कर सकते हो। सेम ऐसे कॉन्टेम्प्रेरी इंडियन एजुकेशन में होता है और लर्निंग एंड टीचिंग में भी सेम इसी प्रकार से होता है। परंतु जो ये पैडागॉजी ऑफ स्कूल सब्जेक्ट फर्स्ट एंड पैडागॉजी ऑफ स्कूल सब्जेक्ट सेकंड है, ये भी इसी तरीके से होते हैं। परंतु इसमें जो ये हमारे जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो हमारे हिसाब से होते हैं। इसमें इस तरीके से होता है कि जैसे कि अगर हम कॉमर्स से करते हैं 11th-12th, तो हमारी जो बैचलर डिग्री भी जो होती है कॉमर्स से होती है, तो जो हम बीएड लेंगे तो उसमें हम कॉमर्स से रिलेटेड 2 सब्जेक्ट अपने हिसाब से ले सकते हैं। और ऐसे साइंस के बच्चे, आर्ट्स के बच्चे, ये भी अपने हिसाब से जो होता है वो अपने हिसाब से सब्जेक्ट को चूज़ कर सकते हैं। अब आप पूछोगे कि पैडागॉजी जो होते हैं वो सब्जेक्ट कैसे होते हैं, वो किस तरीके से होते हैं। तो ये क्या होते हैं हमारे जो, इसके बारे में देखेंगे। इसमें जो हमारे कोई पेपर होते हैं, जैसे अगर हमने हिंदी का सब्जेक्ट लिया, जैसे पैडागॉजी ऑफ हिंदी लिया, तो इसमें क्या होगा, सेम उसी की तरह होगा। 80 मार्क्स का जो होगा हमारा क्वेश्चन पेपर आएगा और 20 मार्क्स जो हो गए हमारे टीचर के द्वारा दिए जाएंगे। सेम ऐसे पैडागॉजी ऑफ इंग्लिश हो गया, पैडागॉजी ऑफ संस्कृत, पैडागॉजी ऑफ उर्दू एंड पैडागॉजी ऑफ पंजाबी, ये क्या हमारे ग्रुप ए में आते हैं। ग्रुप बी के सब्जेक्ट देखेंगे, पैडागॉजी ऑफ मैथमेटिक्स एंड होम साइंस, ये भी सेम वैसी ही है। ग्रुप सी में पैडागॉजी ऑफ बायोलॉजिकल साइंस, पैडागॉजी ऑफ इकोनॉमिक्स, पैडागॉजी ऑफ कंप्यूटर साइंस, पैडागॉजी ऑफ म्यूज़िक एंड पैडागॉजी ऑफ फाइन आर्ट्स, ये हमारे क्या ग्रुप सी के सब्जेक्ट्स हैं। एंड ग्रुप डी में है हमारा पैडागॉजी ऑफ फिजिकल साइंस, पैडागॉजी ऑफ सोशल साइंस, पैडागॉजी ऑफ कॉमर्स एंड पैडागॉजी ऑफ आर्ट्स। इसमें क्या है, एक चीज़ और आपको जानने लायक है, क्योंकि जिसमें जो हमारे जो सब्जेक्ट होते हैं, हम हर एक ग्रुप में से एक ही, मतलब जैसे हमें 2 सब्जेक्ट्स लेने हैं, तो जैसे हम ग्रुप ए में से या फिर ग्रुप बी में से 2 सब्जेक्ट्स नहीं ले सकते हैं। ग्रुप ए में से एक सब्जेक्ट ले सकते हैं, बी सी डी है या किसी में से भी एक दूसरा सब्जेक्ट ले सकते हैं, परंतु एक ग्रुप में से हम एक ही सब्जेक्ट को ले सकते हैं। इसके बाद बात आती है हमारी प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्स की, कि हमारे जो प्रैक्टिकल्स होते हैं वो किस तरीके से होते हैं, उसमें कौन कौन से क्वेश्चन, मतलब क्या क्या लिखना होता है, किस तरीके से बनाए जाते हैं, उसमें कौन कौन सी प्रैक्टिकल्स फाइल्स आती हैं। तो इसमें क्या होता है, हमारे पास 3 से 4 प्रैक्टिकल्स फाइल्स होती है, जैसे रीडिंग एंड रिफ्लेक्टिंग टेक्स्ट। ये जो प्रैक्टिकल्स फाइल्स होती है 50 मार्क्स की होती है, जिसमें जो 30 मार्क्स होते हैं वो हमारे थ्योरी के होते हैं और जो 20 मार्क्स होते हैं वो हमारे इंटरनल असेसमेंट होते हैं। ऐसे ही हमारा ड्रामा एंड आर्ट्स इन एजुकेशन, क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ ICT एंड अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ, ये जो हमारे चारों जो हमारे प्रैक्टिकल्स फाइल्स है ये सबके लिए कॉमन होते हैं और सबको ही बनानी होती है, चाहे वो आर्ट्स का स्टूडेंट हो, बायो का स्टूडेंट हो या फिर कंप्यूटर साइंस का हो, मतलब किसी भी स्ट्रीम से हो, परंतु उन सबको ही ये चारों फाइलें बनानी होती है और उनके जो मार्क्स होते हैं वो सेम ही मार्क्स होते हैं। अब हम बात करेंगे बीएड सेकेंड ईयर का, कि सेकेंड ईयर में कौन कौन से सब्जेक्ट्स आते हैं और वो कितने मार्क्स से होता है, थ्योरी कितने मार्क्स की होती है, इंटरनल असेसमेंट कितने नंबर के होते हैं। तो इसमें क्या होता है, जो हमारा फर्स्ट सब्जेक्ट होता है नॉलेज एंड कुरिकुलम, और ये जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो हमारे जो स्टार्टिंग के जो 5 सब्जेक्ट्स हैं वो कॉमन होते हैं, हर एक बच्चे के में आते हैं, चाहे वो किसी भी स्ट्रीम से रिलेट करता हो। और जो हमारा टोटल मार्क्स होता है हर एक एग्ज़ाम्स का वो 100 मार्क्स का होता है, जिसमें थ्योरी 80 मार्क्स
की होती है और जो इंटरनल असेसमेंट होता है वो 20 मार्क्स का होता है। सेम ऐसे सेकंड सब्जेक्ट होता है असेसमेंट फॉर लर्निंग, ये भी हमारा 100 मार्क्स का होता है। क्रिएटिव एंड इंक्लूसिव स्कूल, ये भी 100 मार्क्स का होता है। परंतु जो हमारा ये लैंग्वेज अक्रॉस द कुरिकुलम है ये 50 मार्क्स का होता है, जिसमें क्या है 40 मार्क्स का हमारा जो होता है वो थ्योरी होती है और 10 मार्क्स की हमारा इंटरनल असेसमेंट होता है। सेम ऐसे हमारा अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन एंड सब्जेक्ट, ये भी हमारा 50 मार्क्स का होता है और 40 मार्क्स की थ्योरी होती है और 10 मार्क्स का इंटरनल असेसमेंट होता है। फिफ्थ सब्जेक्ट है हमारा जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी, ये भी सेम होता है। 50 मार्क्स का जो होता है वो टोटल पेपर आता है, जिसमें से हमें जो थ्योरी लिखनी होती है वो 40 मार्क्स की लिखनी होती है और इंटरनल असेसमेंट हमारा जो होता है वो 10 मार्क्स का होता है। अब हम देखेंगे इसका जो फिफ्थ बी का पॉइंट क्या है, ऑप्शन कोर्स। इसमें क्या होता है, ये जो स्टार्टिंग है जो हमारे 5 सब्जेक्ट थे वो हमारे कॉमन सब्जेक्ट थे, वो हर एक बच्चे को करना होता है। परंतु ये जो हमारा ऑप्शन कोर्स है एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, इसमें मतलब हम अपने हिसाब से किसी भी सब्जेक्ट को चूज़ कर सकते हैं। जैसे कि वर्क एजुकेशन ले सकते हैं, हेल्थ फिजिकल एंड योगा ले सकते हैं, एंड पीस एजुकेशन ले सकते हैं, या फिर गाइडेंस एंड काउंसलिंग ले सकते हैं। परंतु ये जो सब्जेक्ट होंगे ये भी हमारे 50 मार्क्स का होगा, जिसमें क्या होगा 40 मार्क्स का जो होगा हमारा थ्योरी होगी और 10 मार्क्स का हमारा इंटरनल एग्जाम होगा। इसमें क्या है जो हमारे स्टार्टिंग है जो फर्स्ट टू फिफ्थ है ये सारे हमारे सब्जेक्ट्स हैं, जिसमें कि जो कि हमारा पेपर देने होते हैं, थ्योरेटिकल पेपर होते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे प्रैक्टिकल एग्जाम्स की कि कौन कौन से हमें प्रैक्टिकल्स फाइल बीएड सेकेंड ईयर में बनानी होती है। स्किल इन टीचिंग पेडागॉगिक सब्जेक्ट, ये क्या होता है स्किल एंड टीचिंग, इसमें क्या होता है इसमें हमारे वो मेन सब्जेक्ट होते हैं जिससे कि हम बीएड कर रहे होते हैं। जैसे मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटर साइंस हो गया, बायोलॉजी फिजिकल साइंस हो गया, हिंदी इंग्लिश हो गया, मतलब जो भी हमारे मेन सब्जेक्ट हैं ये इस हिसाब से होते हैं। तो हमारे जो स्किल इन टीचिंग सब्जेक्ट्स होते हैं फर्स्ट एंड सेकेंड, वो हमारे वो 2 मेन सब्जेक्ट होते हैं जिससे हमने फर्स्ट ईयर में पेडागॉगी ऑफ स्कूल सब्जेक्ट्स के पेपर दिए होते हैं, वो इसी से रिलेटेड होते हैं। जिसमें क्या होता है जो टोटल मार्क्स का होता है वो 100 का होता है, थ्योरीज में 80 मार्क्स की होती है और जो इंटरनल असेसमेंट होता है वो 20 मार्क्स के होते हैं। और इसकी जो लास्ट फाइल है वो हमारी होती है स्कूल बेस्ड एक्टिविटीज़। इसमें क्या होता है जो हम इंटर्नशिप करते हैं किसी स्कूल में बच्चों को पढ़ाने जाते हैं, तो उसमें हमें दिया जाता है एक फ़ाइल बनाने, क्योंकि हमने बच्चों को क्या क्या पढ़ाया, किस तरीके से पढ़ाया, बच्चों को ब्लैक बोर्ड पर किस तरीके से लिख के समझाया, उन्हें चार्ट पेपर वगैरह किस तरीके से मतलब उन्हें हमने चीज़ों को समझाया कि जिससे हमें टीचिंग करने में हेल्प मिली, जिससे कि हम बच्चों को अच्छे से पढ़ा सकें। और हमें इसके बारे में समझ आया कि हाँ जब हम आगे एक टीचर बनेंगे तो हमें किस तरीके से बच्चों को डील करना है। तो इसमें क्या होता है डेवलपमेंट ऑफ सीसी, जिसमें कहते हैं कॉन्टीन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव एवोल्यूशन। सेकंड पॉइंट है हमारा डेवलपमेंट ऑफ लर्निंग मटेरियल्स में हमें देखना कि कौन कौन से लर्निंग मटेरियल्स के थ्रू हमने बच्चों को पढ़ना सिखाया, बच्चों की समझाने के लिए हमने किस किस तरीके के इंस्ट्रूमेंट या मटेरियल यूज़ किए। थर्ड पॉइंट है रिपोर्टिंग रिकॉर्ड अबाउट स्कूल इंटर्नशिप। उसके बाद हमें पूरे स्कूल के बारे में लिखना है कि वहाँ का स्कूल कैसा था, वहाँ का टॉयलेट वॉशरूम वगैरह कैसे थे, वहाँ के टीचर्स कैसे थे, स्टाफ कैसा था, स्कूल में कितने कमरे थे, कैसी बिल्डिंग थी, ये सारी चीज़ें भी हमें इसमें लिखना था। तो ये सारी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए जब हम बीएड करने वाले हों, क्योंकि जब तक हमें पूरी नॉलेज नहीं होती जब तक हम किसी भी सब्जेक्ट को या फिर किसी भी फील्ड में नहीं जा सकते। इसलिए हमें बीएड करने से पहले ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। और आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।